नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 8 मार्च 2024 राजस्थान करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनने हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ साझा करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। तो साथियों वीडियो पूरा देखिएगा और आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। 10 मिनट की यह क्लास होगी साथियों, इससे बाहर आपका राजस्थान करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो जुड़े रहिएगा साथियों, कम समय में क्वालिटी वाले कंटेंट के लिए इन्फ्यूजन नोट्स हैं। तो शुरुआत करेंगे साथियों आज के सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र नई दिल्ली की राज्य शाखा है जो प्रदेश में कहाँ स्थापित की जाएगी। यानी साथियों राष्ट्रीय जो रोग नियंत्रण केंद्र है नई दिल्ली, उसकी राज्य शाखा है जो अपने राजस्थान के अंदर है, जो कहाँ पर स्थापित की जाएगी। तो आंसर हो जाएगा साथियों अपने प्यारे जयपुर के अंदर। कहाँ पर? अपने प्यारे राजस्थान के अंदर। कहाँ पर? जयपुर के अंदर साथियों इसको स्थापित है जो किया जाएगा। इसके लिए साथियों चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुब्रा सिंह हैं और भारत सरकार के मध्य समझौता हुआ है। और इस शाखा से साथियों काफी अपने को सुविधा है जो इसके अंदर मिलेगी। नहीं, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र नई दिल्ली की राज्य शाखा है जो अपने राजस्थान के अंदर कहाँ स्थापित की जाएगी। तो आपका आंसर हो जाएगा जयपुर के अंदर इसकी स्थापना है जो की जाएगी। तो अपने लिए साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहने वाला है और आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि केंद्रीय जासूस प्रशिक्षण संस्थान जयपुर और किस शिक्षण संस्थान के मध्य समझौता हुआ है। आपसे पूछा है कि केंद्रीय जासूस प्रशिक्षण संस्थान जयपुर और किस शिक्षण संस्थान के मध्य समझौता हुआ है। तो आंसर हो जाएगा साथियों आईआईटी जोधपुर और आईआईटी जोधपुर के और अपने केंद्रीय जासूस प्रशिक्षण संस्थान जयपुर के बीच में साथियों क्या हुआ है, एमओयू हुआ है। तो इसका उद्देश्य आपसे पूछे क्या रहेगा, साइबर सुरक्षा को लेकर साथियों, साइबर सुरक्षा को लेकर दोनों के बीच के अंदर समझौता हुआ है। यानी साइबर सुरक्षा को लेकर साथियों दोनों के बीच में क्या हुआ है, समझौता हुआ है। ये अपने को याद रखना है और आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है सीमा सुरक्षा बल राजस्थान फ्रंटियर के आईजी हैं जो कौन बने हैं। आपसे पूछा है कि सीमा सुरक्षा बल राजस्थान फ्रंटियर के आईजी हैं जो कौन बने हैं। तो आंसर हो जाएगा साथियों मकरंद देवस्कर बने हैं। थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार का क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि सीमा सुरक्षा बल राजस्थान के फ्रंटियर के आईजी कौन बने हैं। तो आंसर हो जाएगा मकरंद देवस्कर बने हैं। ये साथियों इन्होंने है जो जोधपुर में अपना कार्यकाल अभी संभाला है। जोधपुर में अपना कार्यकाल है जो इन्होंने अभी संभाला है, अपना कार्यकाल संभाला है। ये पुनीत रस्तोगी जी की जगह आए हैं। थोड़ा ये भी अपने को दिमाग में रखना है, आपसे पूछा जा सकता है साथियों। अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि रूस में आयोजित मॉस्को वुशु स्टार प्रतियोगिता में जिज्ञासु वर्मा ने कौन सा पदक जीता है। आपसे पूछा है कि रूस में आयोजित हुई मॉस्को वुशु स्टार प्रतियोगिता के अंदर जिज्ञासु वर्मा ने कौन सा पदक जीता है। तो जिज्ञासु वर्मा ने साथियों जीता है स्वर्ण पदक। कौन सा? स्वर्ण पदक जीता है। और इनकी अगर आपसे पूछे कैटेगरी तो वो रहेगी 51 किलोग्राम की। कौन सी रहेगी? 51 किलोग्राम की साथियों इनकी कैटेगरी रहेगी। इसके अलावा साथियों तौसीफ हसन है, उन्होंने 85 किलोग्राम के अंदर कांस्य जीता है। ये भी थोड़ा अपने को याद रखना है। यानी तौसीफ हसन है, उन्होंने साथियों 85 किलोग्राम के अंदर क्या जीता है, कांस्य जीता है। और साथियों जो अपने जिज्ञासु वर्मा है उन्होंने 51 किलोग्राम के अंदर स्वर्ण जीता है। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि दौसा गंगापुर रेलवे लाइन पर बनी प्रदेश की सबसे लंबी रेल सुरंग की लंबाई कितनी है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। दौसा गंगापुर रेलवे लाइन पर बनी प्रदेश की सबसे लंबी रेल सुरंग की लंबाई कितनी है। तो आंसर हो जाएगा 2.3 किलोमीटर है। कितनी? 2.3 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यह लालसोट क्षेत्र के डीडवाना से इदावा के मध्य है जो बनी है। आपसे पूछा जाएगा कि दौसा गंगापुर रेलवे लाइन पर बनी प्रदेश की सबसे लंबी रेल सुरंग की लंबाई कितनी है। तो 2.3 किलोमीटर है जो इसकी लंबाई रहने वाली है। अपने लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा और आपसे पूछा भी जा सकता है।
12 मार्च 2024 को 12 मार्च 2024 कर लेना साथियों, यहाँ 12 मार्च 2024 को भारतीय थल सेना और वायु सेना द्वारा पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में अब तक के सबसे बड़े कौन से युद्ध अभ्यास का आयोजन है जो किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा साथियों भारत शक्ति का। कौन सा युद्ध अभ्यास होगा? भारत शक्ति जो साथियों युद्ध अभ्यास है होगा, उसके अंदर साथियों अपनी थल सेना व वायु सेना है जो भाग लेगी। थल सेना और वायु सेना है जो दोनों इसके अंदर साथियों भाग लेगी। और इसके अंदर साथियों क्या हो गए, अपने पीएम मोदी जी, पीएम मोदी जी इसके अंदर साथियों वहां पर उपस्थित होंगे। तो इम्पोर्टेंट रहेगा कि 12 मार्च 2024 को भारतीय थल सेना और वायु सेना के बीच पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में अब तक के सबसे बड़े कौन से युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा भारत शक्ति का किया जाएगा। और इस समय साथियों पीएम मोदी जी है जो वहां पर उपस्थित रहेंगे। अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि दुबई में आयोजित होने वाले संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? दुबई में आयोजित होने वाले संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? तो आंसर हो जाएगा साथियों प्रदीप यादव करेंगे। कौन करेंगे? प्रदीप यादव है जो साथियों भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह बहरोड के रहने वाले हैं, इतना ही आपको याद रखना है। ये कौन है साथियों? ये नशा मुक्ति के लिए कार्य कर रहे हैं, यानी नशा छुड़ाने का कार्य कर रहे हैं। थोड़ा ये भी अपने को याद रखना है, यानी नशा मुक्ति के लिए ये लगातार कार्य कर रहे हैं। आगे बढ़े साथियों। अगला क्वेश्चन है कि कृषि एवं प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की हाल ही में जारी रिपोर्ट के आधार पर मोटे अनाज के निर्यात करने में प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो आंसर हो जाएगा साथियों मोटे अनाज जैसे अपने बाजरा ज्वार हो गया, उसके जो हो गया, उसके निर्यात के अंदर कौन सा स्थान है? तो 9वां स्थान है। और आपने आपसे पूछे प्रथम स्थान पर कौन है? तो साथियों प्रथम स्थान के अंदर इसके अंदर गुजरात है। प्रथम स्थान के अंदर कौन है? तो वो गुजरात है। और अपना राजस्थान इसके अंदर 9वें स्थान पर है। ये अपने को याद रखना है और आपसे पूछा भी जाएगा। ये हो गए साथियों अपने राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब अपने साथियों सूजत सार देख लेते हैं। सूजत सार के अंदर शक्ति वंदन अभियान का समापन समारोह, मुख्यमंत्री ने कहा राज्य सरकार नारी शक्ति उत्थान के लिए है जो संकल्पित है, यानी कार्य करेगी। राजस्थान की 11 लाख से अधिक महिलाएं लखपति बनेंगी। इस पर अपने पहले भी बात कर चुके हैं, तो ज्यादा समय इसके लिए अपने लिए नहीं निकालेंगे। नारी शक्ति वंदन अधिनियम लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाएगा। जो आने वाला वंदन शक्ति वंदन जो अधिनियम है वो। गोपाल क्रेडिट कार्ड से पशुपालकों को मिल रहा है 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण। इसके अंदर ही ये बताया गया है कि जो गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना है उसके अंदर पशुपालकों को साथियों 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण है जो मिल रहा है। इसके अलावा साथियों अपने लिए जो इम्पोर्टेंट रहेगा और आपसे पूछा जाएगा, दुर्लभ रोग के उपचार के लिए जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिजीज बनेगा। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट कर लेना। और यहाँ से इसलिए इंपॉर्टेंट है साथियों कि सूजस के अंदर जिन चीज़ों का प्रकाशन होता है वो सरकार के महत्वपूर्ण कार्य होते हैं और वहाँ से करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है पूछा जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि दुर्लभ रोगों के उपचार के लिए जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिजीज बनेगा। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार को प्रस्ताव इसको भिजवा दिया गया है, इस पर सरकार क्या करती है वो अपने लिए निर्णय रहेगा। यहाँ पर भी भाजपा की सरकार है, सेंटर के अंदर भी भाजपा की सरकार है, तो कन्फर्म रूप से साथियों ये अपने क्या होगा जयपुर में खुलेगा। इसके अलावा साथियों जो महत्वपूर्ण न्यूज़ें हैं कि शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक तथा पुस्तकालय अध्यक्ष के पदों पर विज्ञापन जारी कर दिया गया है और इसकी जो आवेदन की प्रक्रिया 12 मार्च से शुरू होगी और 10 अप्रैल इसके लिए अंतिम तिथि रखी गई है। पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती साक्षात्कार का 11वां चरण है जो 12 तारीख से शुरू होगा। कनिष्ठ विधि अधिकारी भर्ती साक्षात्कार का जो तृतीय चरण है वो 12 मार्च से शुरू होगा। नर्सिंग व पैरामेडिकल में भर्ती ईसीजी केंद्र की अंतिम चयन सूची है जो जारी कर दी गई है। बांसवाड़ा की खदानों की ई नीलामी में 2 मई से शुरू होगी, ये इसके अंदर बताया गया है। बांसवाड़ा में सोने की जो खदानें हैं उनकी जो नीलामी है साथियों वो 2 मई से शुरू होगी। लोकसभा चुनाव 2024 प्रदेश में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम है जो आयोजित किए जा रहे हैं। 12 जिला कलेक्टर श्री रोहितांश व सिंह तोमर ने शुभंकर
मृत्यु का विमोचन किया। प्रदेश भर में लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत और मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए जागरूक कार्यक्रम है जो आयोजित किए जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री ने 400 गरीब छात्राओं को साइकिल स्कूल किटें वितरित हैं जो किए हैं उसके बारे में बताया गया है। और जो इम्पोर्टेंट है साथियों, जो आपसे पूछा जाएगा वो राजस्थान करंट अफेयर्स का कंफर्म एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। राजस्थान के गौरव 4 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया है, वो कौन कौन से हैं? तो ये देखिए साथियों, इस पर अपने पहले भी बात कर चुके हैं जब इनको दिए जाने की घोषणा है जो की गई थी। राजस्थान से सरोद वादक वसंत कावरा, एलआईडी थिएटर आर्टिस्ट लाइटिंग के दौलतराम वैद और भपंग वादन के लिए गफरुद्दीन मेवाती जोगी को सम्मानित किया गया है। और सारंगी वादक हैं मोइनुद्दीन खान को वर्ष 2023 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं, लिख लो छपेगा। क्या लिखना है? आगामी राजस्थान की प्रतियोगिता में कन्फर्म 1% आपसे पूछा जाएगा। जो परीक्षाएं साथियों 2024 के अंदर आयोजित होनी है उनमें कन्फर्म 1% आपसे पूछा जाएगा। नाम देख लीजिएगा, गफरुद्दीन खान, वसंत कावरा, दौलतराम वैद और साथियों किसको? गफरुद्दीन मेवाती को है जो सम्मानित किया गया है। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट साथियों ये हो गया। मोइनुद्दीन खान को है जो संगीत नाटक अकादमी सारंगी वादक 2023 का जो पुरस्कार इनको दिया गया है। तो अपने लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों ये रहने वाले हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों आपकी सुविधा के लिए पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी वाले कंटेंट के लिए जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट्स से। धन्यवाद।